हाय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिगार्डिंग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और वाई गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी एंड कर्टोसिस और बाकी सारी चीज़ें देखी थी, राइट। इस लेक्चर में हम देखेंगे और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि नेचर में काफ़ी सारी जगहों पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे नेचुरल एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आप लोगों को मोटिवेट करना काफ़ी आसान था गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, राइट। अब हम कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए कुछ बहुत ही फेमस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे और अगले लेक्चर में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम कुछ फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेंगे जो कि मशीन लर्निंग में और बहुत जगह पे आप आने वाले टाइम में अगर आप एक बहुत ही अच्छे मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर बनते हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि लेट्स से मेरी जो भी रैंडम वेरिएबल है एक्स, वो ए से बी के बीच में लेट्स से दीज फ्यू पॉइंट्स एज अ इनपुट ले सकता है, राइट। सो अगर लेट्स से मेरे पास एन पॉइंट्स हैं, लेट्स से मेरे पास अगर एन पॉइंट्स हैं, सो हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/n, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जो भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी मास होगा दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल एन पॉइंट्स, राइट। सो हमने ये भी देखा था कि मेरा जो भी रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कौन कौन से पॉइंट्स ले सकता है, राइट। या फिर हर एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट असाइन करेगा, लेट्स से A1 A2 अप टिल AN तक, राइट। सो दीज आर नथिंग बट सपोर्ट, ओके। सो this will be my probability mass function for discrete uniform distribution, and same cumulative distributive function will be something similar to this, okay, where a general cumulative distribution for x less than I or less than equal to I will be I by n, okay. So few things to note here. So notation wise, we can denote this distribution by capital U of A to B or uniform A to B, right. पाइथन में भी काफी सारी चीजें देखेंगे, राइट। पैरामीटर्स इज नथिंग बट वो सारे वो सारे पॉइंट्स या वो सारी वैल्यू अगर वो मेरे को पता है तो मेरे को एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन पता है। गॉसियन में मेरे पास पैरामीटर्स कौन कौन से थे, मीन एंड वेरिएंस। अगर मीन और वेरिएंस पता है, फॉर्मूला मेरे को पूरा पता है डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, और मेरे को पूरा एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन पता है। सेम अगर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मेरे को अगर ए एंड बी पता है तो मेरे को पता है कि एंटायर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है। एन विल बी बी माइनस ए प्लस वन, राइट। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सपोर्ट सपोर्ट इज नथिंग बट वो सारी वैल्यूज जो कि रैंडम वेरिएबल असाइन कर सकता है एक्सपेरिमेंट को, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज नथिंग बट 1/n, ठीक है। CDF का जनरल फॉर्मूला ऐसा होगा, मीन विल बी a प्लस बी बाई टू, मीडियन विल बी a प्लस बी बाई टू, मोड is not applicable because all the values have same probability mass, right. वेरिएंस अगर आप निकालोगे तो ये आएगा। स्क्यूनेस हमने बताया था, स्क्यूनेस इज नथिंग बट स्क्यूनेस इज नथिंग बट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो एक्सेस कटोसिस कटोसिस एक्सेस कटोसिस नथिंग बट कटोसिस -3। कटोसिस भी हम लोग ने देख लिया था। स्क्यूनेस और कटोसिस निकालना हम लोग ने देख लिया था यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एंड मोमेंट क्या था, सेंटर्ड मोमेंट क्या था, वो सारी चीज़ हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में देख ली थी, राइट। एंट्रोपी भी हम लोग ने देख लिया था, विच इज दिस, एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विल बी दिस। सो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सिर्फ विकीपीडिया से फ्यू इन्फॉर्मेशन निकाल ली, राइट। सो बस आपने देखा होना चाहिए, कहीं एमसीक्यू में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नम्पी में, पाइथन में देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ कर किया जाता है, ठीक है। सो कई बार काफ़ी जगह एल्गोरिदम्स में या फिर कई बार ये डिस्ट्रीब्यूशंस हमें काफ़ी हद तक
हेल्प करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मशीन लर्निंग कोर्स में, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे अभी के लिए। और वही अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस के केस हो गया, ठीक है। सो सिर्फ कंटिन्यूस इस नोटबुक में देख लेते हैं, आगे चल के हम और भी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। आगे चल के हम डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ ही डील करेंगे, अभी के लिए कंटिन्यूस वेरिएबल देख लेते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यूस के केस में ए टू बी अगर मेरे को पता है, राइट। सो ए से पहले और बी के बाद माई प्रोबेबिलिटी मास, और हियर इट विल बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, एंड इन बिटवीन ए टू बी इट विल बी वन माइनस वन बाई बी माइनस ए, ठीक है। सो फॉर एनी पॉइंट द प्रोबेबिलिटी विल बी वन बाय बी माइनस ए, नहीं गलत, फॉर एनी पॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। क्यों? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो, इट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल है, राइट। सो कंटिन्यूस के लिए ऑलवेज रेंज के बीच में बात करना हमेशा मीनिंग बनाता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन विल लुक लाइक दिस, ए से पहले विल बी जीरो, बी से बी के बाद में विल बी एंटायरली वन, राइट, एंड बीच में इट विल राइज, राइट, बाय बिकॉज ए से जस्ट बाद में द प्रोबेबिलिटी, जस्ट बाद में, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी विल बी, दिस इज नथिंग बट, लेट्स से यहाँ पे x इक्वल टू लेट्स से ए डैश के लिए मेरे को निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ए डैश विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू ए डैश पी डी एफ विल बी वन माइनस वन बाई बी माइनस ए इंटू डॉट डी एक्स। ओके, आई थिंक यही होना चाहिए। ओके, नाउ सो इसके इसका नोटेशन विल बी दिस, राइट। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स विल बी ए एंड बी, ठीक है, एंड वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होने चाहिए, ऑब्वियसली रियल नंबर होने चाहिए। सपोर्ट, देयर विल बी इन्फाइनाइट सपोर्ट, ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, राइट। पीडीएफ ये होगा, सीडीएफ ये होगा, ठीक है। पॉज करके आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है, इट मेक सेंस। मीन, मीन इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी समझ सकते हैं। सो इस एंटायर डेंसिटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी समवेयर हियर, ए प्लस बी बाई टू, correct. Median a plus b by 2. Mode will be any value in between a comma b, right. Variance will be this, ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट मीडियन, मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीडियन ऑफ मीडियन हम लोग ने निकाला था, राइट। सो yeah, this will be this. Skewness will be 0, excess kurtosis will be minus 6 by 5, entropy will be this, and moment generating function will be this, ठीक है। now Bernoulli distribution, so Bernoulli distribution क्यों होता है तो देख लेते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट, लेट्स से जब भी आपके पास सैंपल स्पेस में सिर्फ दो ही आउटकम आ सकते हैं, ठीक है, या तो हेड्स या टेल, या फिर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोबेबिलिटी की कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सो जब भी आपके इवेंट में सिर्फ दो ही आपके सैंपल स्पेस में सिर्फ दो ही आउटपुट हो सकते हैं, आउटकम हो सकते हैं, देन this Bernoulli distribution comes into picture. So let's say बारिश होगी कि बारिश नहीं होगी, या फिर हेड से टेल, ठीक है। तो लेट्स से हियर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर लेट्स से here let's say x equal to 0 means head and x equal to 1 means tails. So let's say probability that x heads आएगा is 0.2, then obviously probability that tails आएगा is 0.8. अगर head आने की probability is 0.8, then tails आने की probability is 0.2, and अगर head आने की probability 0.5, then tail आने की probability 0.5, correct. And similarly इट विल बी अ डिस्क्रीट फंक्शन। क्यों? मेरा जो भी एक्स की एक्स जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है, या वो तो जीरो ले सकता है या तो वन ले सकता है, राइट। एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली फॉर व्हेन माय रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, एनी टू वैल्यूज बट ओनली, सो बेसिकली सिर्फ दो ही आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। सो या नाउ, सो रेड के लिए, सो दिस इज द ग्राफ। अगर 0.2 है, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.8। सिमिलरली फॉर ब्लू एंड सिमिलरली फॉर ग्रीन, ठीक है। नाउ ओके, सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैरामीटर्स इज नथिंग बट, मेरे को बस एक ही पैरामीटर की जरूरत होगी। कोई भी एक प्रोबेबिलिटी दे दो। सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को अगर मैं पी बोलता हूँ, और
लेट्स से सक्सेस, अगर दो इवेंट्स हो तो एक को मैं अगर सक्सेस के करस्पॉन्डिंग बोलूँ तो दूसरा एक फेलियर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। सो अगर सक्सेस के करस्पॉन्डिंग मेरे को पी पता है, सो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सो ऑब्वियसली इट विल लाई बिटवीन 0 to 1। सो क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी 1 - p, करेक्ट। ओके, सपोर्ट, सपोर्ट विल बी ओनली 2, वैल्यू जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल ले सकता है वो बस दो ले सकता है, या तो 0 हो गया या तो 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, यही होगा। अगर k इक्वल टू 1 है तो मान लो सक्सेस है तो p, और k इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग फेलियर है मतलब 1 - p। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही हो जाएगा। मीन, मीन विल बी p, ठीक है, मीन विल बी p। मीडियन ये हो जाएगा मॉड, ये हो जाएगा वेरिएंस, एमएडी, स्क्यूनेस, एक्सेस कर्टोसिस, एंट्रोपी एंड एमजीएफ, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको रफ में, इट इज़ वेरी सिंपल, कैलकुलेट भी कर सकते हो, या तो फिर नॉर्मल गूगल सर्च एंड यू विल गेट इट। अदरवाइज नॉर्मल आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को देखो, ठीक है। एंड हमने जो भी बेसिक चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी, ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, बस आपको दिख जाएंगी, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू कवर। सो या, कूल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सो लेट्स से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम उसको बर्नौली ट्रायल बोले, बर्नौली ट्रायल बोले, लेट्स से कॉइन टॉस करना, कॉइन टॉस करना इज नथिंग बट या तो टेल्स आएगा या तो हेड्स आएगा, ठीक है। दो ही आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। सो जब भी बर्नौली ट्रायल को मैं बार बार बहुत बार रिपीट कर दूं, सो वो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा दैट इज माय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज माय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली बर्नौली ट्रायल को एन टाइम्स अगर मैं करूं तो मेरे को बर्नौल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट। सो ऑब्वियसली मेरे पास जो भी पैरामीटर्स होंगे दैट विल बी पी, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा, और एन मैं कितने बार एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से एन टाइम्स कॉइन टॉस करना, ठीक है, तो कितने बार टॉस कर रहा हूँ एन टाइम्स, एंड मेरे को टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है या हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो मेरे को पता है तो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का सारा इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, और मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा मैथमेटिक्स, वो सारी स्टैटिस्टिक्स होंगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो लेट्स से, ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। सो ब्लू इज करस्पॉन्डिंग टू व्हेन सक्सेस इज 0.5 एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 20, ठीक है। सो ये वाला, सो इट इज अ डिस्क्रीट, ठीक है। सो ये अगर ये वाला ब्लू वाला देखोगे, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पर इट इज अ डिस्क्रीट, ठीक है। सो अगर मैंने 20 टाइम्स कॉइन टॉस किया, 20 टाइम्स कॉइन टॉस किया, और हेड्स कितने बार आया, टेल्स कितने बार आया, मैंने उनको नोट करता रहा मैं, ठीक है। सो हेड्स कितने बार आया, टेल्स कितने बार आया, ठीक है। और ठीक है, सो सो लेट्स से, राइट, और मैंने उनको जब प्लॉट किया, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर n इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू 0.5। सेम विथ green, so green let's say is probability of success 0.7 and n equal to 20। so जब probability of success is 0.7 and n equal to 20, तो देखोगे ये जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था, ये वाला जो भी ग्रीन मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंपैरेटिवली ब्लू ब्लू वाले डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ओके। एंड रेड, रेड इज प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड n इक्वल टू 40, प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड n इक्वल टू 40। तो इसके लिए देखोगे तो मेरा n इक्वल टू 40 के लिए और प्रोबेबिलिटी 0.5 के लिए जो मेरा सेंटर ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, दैट इज कमिंग अराउंड 20, दैट इज कमिंग अराउंड 20। एंड एंड इन पहले वाले दोनों के रिस्पेक्ट में जो भी मेरा पीक पॉइंट था, उससे मेरा जो पीक पॉइंट है वो कम हो चुका है, उससे मेरा जो पीक पॉइंट है वो कम हो चुका है, क्यों? सो उससे मेरा पीक पॉइंट कम हो चुका है, ठीक है। सो पहले हम लोग ने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, इस तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो अब अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये थोड़ा थोड़ा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिख रहा है, ठीक है, पर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दिख रहा है लेकिन ठीक है, अगर लेट से एन यहाँ पे 20 20 40 है, अगर लेट से एन इन्फिनिटी को अप्रोच करें, मतलब आप इन्फाइनाइट टाइम्स
कॉइन टॉस करते रहो और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाओ, तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये कुछ तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनेगा। ठीक है, पर अभी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, पर अभी नहीं बोल सकते। डन है। ओके, सो या सेम इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन बनेगा, इट विल लुक्स समथिंग टुवर्ड्स दिस, राइट? इट विल लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो कैसे समझेंगे इनको? तो ये वाली लाइन क्यों आ रही है? सो लेट्स से कोई भी देख लेते हैं। सो जैसे यहाँ पे 10 है, तो लेट्स से ये 12 के लिए होगा और ये 13 के लिए होगा। ठीक है, सो 12 से 13 के बीच में जो भी CDF होगा वो तो सेम ही होगा, सेम लेवल होगा। और 13 x इक्वल टू 13 के लिए CDF की वैल्यू विल बी दिस, राइट? एंड एट द एंड व्हेन माय n इज टेंडिंग टुवर्ड्स 20 और 40, जब भी 20 वालों के केस में मेरा प्रोबेबिलिटी 1 को अचीव कर रहा है, और n इक्वल टू 40 के केस में मेरा प्रोबेबिलिटी 1 को अचीव करेगा हियर इन CDF। द CDF विल अचीव टू 1। ओके, सो देख लेते हैं एक बार क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। सो पैरामीटर्स, n नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। सो बहुत बार बर्नौली ट्रायल करोगे तो ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, p मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए, तो q मेरा फेलियर हो जाएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सपोर्ट विल बी के नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, के विल बी नंबर ऑफ सक्सेस। सो लेट्स से n टाइम्स मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को, तो लेट्स से 10 बार टॉस कर रहा हूँ, तो क्या कितने बार हेड आ सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। वही तो है मेरी रैंडम वेरिएबल इस केस में यहाँ पे, राइट? सो सपोर्ट इज नथिंग बट रैंडम वेरिएबल मेरा कितना 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 वैल्यू ले सकता है, राइट? सो दैट इज माई सपोर्ट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? ठीक है, सो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग ने पढ़ ली थी, सो प्रोबेबिलिटी हम लोग ने पढ़ ली थी, सो देख लेते हैं। ठीक है, सो n टाइम्स n n n, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। सो n ट्रायल्स है, n ट्रायल्स में से n ट्रायल्स में से मान लो लेट्स से मेरे पास k टाइम्स हेड आया। सो n में से k टाइम्स हेड आया, n में से k टाइम्स हेड आया, तो nc के। सो लेट्स से n बॉक्सेस हैं, n बॉक्सेस हैं, उनमें से k बॉक्सेस में हेड जाएगा, तो बाकी के n माइनस के में से n माइनस के में टेल्स आएगा, राइट? सो NCK will give me all those K combinations where head will be there. So NCK into probability of success raised to power K into probability of failure raised to power N minus K. So this is nothing but your PMF, right? So this is your PMF. This is your PMF. Okay, आराम से सोचो, आराम से सोचो। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है कि भाई के मैं के टाइम्स टॉस करूंगा। ठीक है, के टाइम्स टॉस करूंगा, के टाइम्स टॉस करूंगा, 1 2 3 सो ऑन, के टाइम टॉस करूंगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी, एन टाइम्स टॉस करूंगा। ठीक है, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से के टाइम्स हेड आए। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स हेड है। सो के टाइम्स हेड कैसे आ सकता है? तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि भाई एन टाइम्स जब भी मैंने टॉस किया, तो इनमें से के हेड्स आ जाए। ठीक है, के हेड्स आ जाए। ठीक है, तो बाकी एन माइनस के में क्या आएगा? टेल्स आएगा। एन माइनस के में क्या आएगा? टेल्स आएगा। तो ऐसा समझो, आपके पास के हेड्स हैं और एन माइनस के टेल्स हैं, के हेड्स हैं और एन माइनस के टेल्स हैं। व्हाट इज व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज व्हाट इज सो एन में से कहाँ 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 पे आप हेड्स रख सकते हो? ठीक है, सो एन प्लेसेस है, इनमें से के प्लेसेस में हेड्स रखने का टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी एन सी के। सो जब एन प्लेसेस में से मैंने के प्लेसेस चूज कर लिया, सो बाकी एन माइनस के प्लेसेस में टेल्स आएगा। ठीक है, नाउ अब जब मेरे पास हेड्स चूज हो चुके हैं, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स? सो दोज विल बी p up till how many times? K times. This is K times. And what is the probability of tails? Q into Q. How many times? N minus K times. So this is the PMF of binomial distribution. Okay, CDF is
समथिंग लाइक दिस, ठीक है. दिस IQ स्टैंड्स फॉर, दिस इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है. दिस इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है. नॉम देख लेंगे यार, ये मशीन लर्निंग में बहुत अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है. अभी ज़्यादा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है. मीन, मीन इज नथिंग बट n into p, निकाल के देखोगे. सो आपको आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विल बी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, यार देखा था हम लोग ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स देखा था हम लोग ने, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, ठीक है. सेम फॉर्मूले से. सो आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता है आपको, और एक्स पता है. सो जब आप निकालोगे तो मीन विल बी एन पी, मीडियन विल बी सील और फ्लोर ऑफ एन पी, मोड इज दिस, वेरियंस विल बी दिस, स्क्यूनेस दिस, एक्सेस कर्टोसिस विल बी दिस, एंट्रोपी विल बी दिस, ठीक है. सो या, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लेट्स सी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सो लेट्स से this is me, let's say. So this guy needs to sell our credit cards. This is not me, this is you. So this guy needs to sell our credit cards, or let's say health insurance policy. So how many spam calls he need to do so that the chances of k customers opting for it is high. So कह रहा है कि भाई इसको कम से कम आर क्रेडिट कार्ड तो बेचने हैं भाई, इसको इसको आर क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, इसको कितने आर क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, आर हेल्थ इंश्योरेंस बेचने हैं, ठीक है. सो अब आप लोग को भी कॉल आता होगा कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है. सो इसको कितने कॉल करने पड़ेंगे, इसको कितने कॉल करने पड़ेंगे कि एटलीस्ट के लोग तो क्रेडिट कार्ड खरीद लें, ठीक है. एटलीस्ट कई लोग तो क्रेडिट कार्ड खरीद लें, ठीक है. या फिर एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. हाउ मेनी जॉब्स यू शुड अप्लाई, हाउ मेनी जॉब्स यू शुड अप्लाई सो दैट यू शुड गेट एटलीस्ट आर इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम कंपनी, ठीक है. जब भी जब भी ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, जब भी ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, सो समझ जाना कि भाई यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ठीक है. और अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है. सो लेट्स से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एक्स था नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, ठीक है. एन बार पॉइंट टॉस करो, लेट के बार हेड जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, राइट. सो एक्स जो भी था मेरा था नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, ठीक है. सो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता था, 1 से लेके एन तक ले सकता था, करेक्ट. या तो एक बार सक्सेस आए, या तो 2 बार सक्सेस आए, 3 बार सक्सेस आए, सो ऑन एन बार सक्सेस आ जाए, ठीक है. नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि जो भी एक्स है आपका, दैट इज योर नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट एटलीस्ट आर सक्सेस. आपको आपको ये तो पता है कि भाई आर इंटरव्यू कॉल्स आने चाहिए, आर इंटरव्यू कॉल्स आने चाहिए, ठीक है. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपको कितने इंटरव्यू में अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि आपको आर इंटरव्यू कॉल आए, ठीक है. आपको तो क्या क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू ही स्टार्ट होगी आर से, क्यों. अगर आपको आर इंटरव्यू कॉल चाहिए तो मिनिमम आपको कितने इंटरव्यू में अप्लाई करना पड़ेगा, आर में अप्लाई करना पड़ेगा. सो बेसिकली या तो आप आर में अप्लाई करोगे, या तो R+1 में अप्लाई करोगे, R+2 में अप्लाई करोगे, सो ऑन, ठीक है, राइट. सो जो भी यहाँ पे आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो तो आर से स्टार्ट होने वाली है, R+1 R+2 सो ऑन अप टिल, ठीक है. सो फॉर सक्सेस इन के ट्रायल्स, सो लेट्स से अगर आपको बोला है कि भाई के के इंटरव्यूज में आपको अप्लाई करना है, के इंटरव्यूज में आपको अप्लाई करना है, एंड सच दैट आर इंटरव्यूज से तो आपको इंटरव्यू कॉल आने ही चाहिए, आर इंटरव्यूज से तो आपको इंटरव्यू कॉल आने ही चाहिए, ठीक है. या फिर ये वाला एग्जांपल देख लो, आर क्रेडिट कार्ड्स है, आर क्रेडिट कार्ड्स है, ठीक है. तो आपको हाउ मेनी कॉल्स रिक्वायर्ड है आपको करने के लिए सच दैट के कस्टमर्स तो ऑप्ट करने ही चाहिए, ठीक है, के कस्टमर्स सेम, ठीक है. सो आर कंपनीज से आपको कॉल्स आने ही चाहिए, ठीक है. या आर कंपनी से आपको रिटर्न राउंड के लिए इंटरव्यू कॉल्स आने ही चाहिए, ठीक है. सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये के टाइम्स अगर आप इंटरव्यू में अप्लाई करोगे तो आर टाइम्स आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आर टाइम्स आपका रिटर्न राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा. सो लेट्स से
सो अगर के ट्रायल्स हैं, अगर के ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो इसमें इसको इस तरीके से देखते हैं, K-1 ट्रायल्स अलग कर दो और एक लास्ट ट्राई अलग कर दो, K-1 ट्राई अलग कर दो और लास्ट ट्राई अलग कर दो। सो K-1 ट्रायल के लिए टोटल आपको के ट्रायल में कितने आर सक्सेस चाहिए थे, टोटल के ट्रायल में आर सक्सेस चाहिए थे। तो ऐसे समझो K-1 ट्रायल्स में मेरे को R-1 सक्सेस तो चाहिए ही होगा। सो R-1 सक्सेस इन K-1 ट्रायल्स, एंड जो लास्ट वाला ट्रायल होगा उसमें सक्सेस हो जाएगा, फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, सो लास्ट वाले ट्रायल में भी एक सक्सेस हो जाए। ठीक है, सो अब R-1 सक्सेस इन K-1 ट्रायल, दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीके से। सो दिस विल बी K-1 C R-1 टाइम्स probability of success raised to power R-1 into probability of failure 1 minus P times this is nothing but K-1 minus R-1 is K-R। ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, सो इतनी चीज हो गई K-1 के लिए, एंड जो ये जो लास्ट वाला सक्सेस दिस इज इनटू P। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेट्स से these x axis is number of successes जब r इक्वल टू एंड ये सारे के लिए माई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इट इज 0.5, राइट। सो व्हेन r इक्वल टू 10 देन द pmf द pmf लुक्स लाइक दिस। ठीक है, r इक्वल टू 40 के लिए इट विल लुक्स लाइक दिस, एंड r इक्वल टू 70 के लिए विल लुक लाइक दिस। ओके, ओके। सो नेगेटिव बाइनोमियल के लिए भी मेरे को दो पैरामीटर्स चाहिए होंगे, एक r और एक p। R is what? R is number of success until the experiment is stopped. Number of success until the experiment is stopped. ठीक है, so let's say uh, the same example कि अगर R क्रेडिट कार्ड्स हैं तो कितने स्पैम कॉल करने पड़ेंगे, कितने स्पैम कॉल करने पड़ेंगे सच दैट कि के लोग खरीद लें। ठीक है, सच दैट कि के लोग खरीद लें। ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट इज नथिंग बट आपका जो भी रैंडम वेरिएबल है वो कौन कौन सी वैल्यूज असाइन कर सकता है। ठीक है, सो ठीक है, सपोर्ट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेलियर्स हियर। ठीक है, ओके, नाउ सो पीएमएफ इज दिस, CDF will be this mean, mode, variance, सब आप देख लेना, स्क्यूनेस, एक्सेस, कर्टोसिस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, सो अभी जस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम के लिए मैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, एंड इट विल बी अ वेरी हैवी मैथमेटिक्स। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, हमें बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे किन किन सिनेरियोज में अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, इतना पता है देन वी आर वेल एंड गुड। थोड़ा बहुत हल्का सा चीज़ें, ये वाली चीज़ें बस याद रहनी चाहिए, सो दैट कि वो जो आप कोई भी ML रोल के लिए कोई भी MCQs राउंड में बैठोगे तो बस अगर कभी किसी ने पूछ लिया देन ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। ये सारी चीज़ें ड्राइव जिसको करना है भाई करके देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज विल ट्राई टू अटैच अ इन सबके गुड एलैबोरेटिव डेरिवेशंस, और हम नीचे कमेंट्स में डाल देंगे सो दैट जिसको देखना है देख सकता है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ऐसी क्या चीज़ है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ी। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने देखा हुआ है, बाइनोमियल बर्नौली देखा, बर्नौली के बाद बाइनोमियल देखा, बाइनोमियल के बाद हम लोग ने नेगेटिव बाइनोमियल देखा। ठीक है, नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरत पड़ती है। समटाइम्स आपको ये नहीं पता है कि भाई बाइनोमियल में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था। ठीक है, सो समटाइम्स आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता। ठीक है, पर आपको NP पता है, N into P मतलब एवरेज पता है, एवरेज ऑफ दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, राइट। सो उस केस में हम उस एवरेज को लेके क्या किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या। सो लेट्स से you are a seller on Amazon, you are a seller on Amazon and you sell furnitures, कुछ चेयर टेबल कुछ भी बेचते होगे भाई। इन पास्ट एट एन एवरेज यू सेल 30 टेबल्स पर डे। सो आपके पास एक दिन में 30 टेबल्स का आप ऑर्डर कर देते हो आराम से,
अमेजोन सेलर अकाउंट से। सो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 4 ऑर्डर्स इन नेक्स्ट 1 आवर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 4 ऑर्डर्स मिलेंगे नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है। सो ऐसे केस में जब आपको ये पता है एट एन एवरेज आप कितना सेल करते हो, या एट एन एवरेज वाली जो भी चीज़ है, ठीक है, अगर वो पता है आपको, तो वो एवरेज अगर आपको नंबर पता है, तो फिर ये मोस्टली आप समझ जाना कि ये एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, ठीक है। सो अजम्पशन क्या है कि number of sales are independent, sales are independent and number of sales in a time interval is same. So कह रहा है कि भाई सो ये assumptions होते हैं, ठीक है। सो कि सेल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ऑर्डर आ रहा है तो दूसरा ऑर्डर पिछले वाले ऑर्डर से डिपेंडेंट है। ऑल ऑल सेल्स आर इंडिपेंडेंट एंड नंबर ऑफ सेल्स एट एनी टाइम इंटरवल इज सेम, ओके। सो लेट्स से 30 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं, मतलब 2.5 ऑर्डर्स पर आवर आ रहे होंगे, और 2.5/60 पर मिनट आ रहे होंगे, करेक्ट। सो कैन वी अपना ए बाइनोमियल हियर? नो। क्यों? एन क्या है, पी क्या है, नहीं पता। एन क्या है, पी क्या है, नहीं पता, बट वी नो एवरेज सेल्स। सो लेट्स से लैम्डा इज द एवरेज सेल्स विच इज 30 पर डे, विच इज 30 पर डे, ठीक है। नाउ लेट्स से द आइडिया इज कि जो एवरेज नंबर ऑफ सेल है दैट इज माई एन इंटू पी, ठीक है, दैट इज माई एन इंटू पी, ठीक है। सो दैट इज माई एन इंटू पी, ठीक है। सो लेट्स कि मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल पता होता कि भाई एट एन एवरेज मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेट्स से इस घंटे इस घंटे एट पर्टिकुलर लेट्स से पूरे दिन को 24 घंटे में डिवाइड कर दो, दिन को 24 घंटे में डिवाइड कर दो। सो पहले घंटे में क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी सेल होगी, ठीक है। दूसरे घंटे में क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरी सेल होगी, तीसरे घंटे में क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी सेल होगी, चौथे घंटे में क्या प्रोबेबिलिटी है मेरी सेल होगी, सो ऑन अप टिल 24th आवर में मेरी क्या प्रोबेबिलिटी की सेल होगी। सो दैट इज लेट्स से पी, पी, ठीक है, ठीक है। सो एन इंटू पी विल बी माई एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच इज नथिंग बट दिस, ओके। सो लैम्बडा इज नथिंग बट एन इंटू पी, ठीक है। सो नाउ पी मेरे को पता है, सो यहाँ से इफ लैम्बडा इज इक्वल टू एन इंटू पी, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू लैम्बडा बाई एन, पी विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाई एन। सो लैम्बडा इज नथिंग बट एवरेज, एवरेज इज नथिंग बट मीन। सो मीन ऑफ बाइनोमियल मेरे को पता है, इट इज नथिंग बट एन इंटू पी, ठीक है। जस्ट अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देखा था, वहां से मैं पी बोल सकता हूँ कि भाई लैम्बडा बाई एन होगा, ठीक है। सो लेट्स से एन अगर एन मेरा 60 मिनट्स है, एन मेरा 60 मिनट्स है, ठीक है। एन 60 मिनट्स है मतलब कि भाई हर एक मिनट को मैंने बोल दिया कि हर एक मिनट वो वाला मिनट है जब ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, वो वाला। सो बेसिकली एवरी मिनट इज माई वन इवेंट, राइट। एवरी मिनट इज माई वन इवेंट, सो ईच मिनट इज माई वन ट्रायल, ईच मिनट इज माई वन ट्रायल, ठीक है। सो ईच ट्रायल कुड सक्सीड और फेल विथ प्रोबेबिलिटी लैम्बडा बाई एन, विथ प्रोबेबिलिटी लैम्बडा बाई एन, ठीक है। एक घंटे में 60 सेकेंड 60 मिनट्स होते हैं, राइट। ईच मिनट को वन ट्रायल मान लिया, तो ईच ट्रायल कुड बी सक्सेस और फेलियर विथ प्रोबेबिलिटी लैम्बडा बाई एन, राइट। सो मेरी प्रोबेबिलिटी विल बी 2.5/60, 2.5/60, राइट। लैम्बडा 30 था पर डे और पर आवर कितना था लैम्बडा 2.5, सो 2.5/60, ठीक है, बाई एन इज माई 60। नाउ इट इज, सो अब ये जो चीज आ रही है दिस इज नथिंग बट भाई कि 2.5 सेल्स पर मिनट हो रही है, 2.5 सेल्स पर मिनट हो रही है, करेक्ट। 2.5 सेल्स पर मिनट हो रही है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेल्स एवरी मिनट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेल्स एवरी मिनट, ठीक है। लेकिन अब हमने तो बोला था कि भाई ईच मिनट इज वन ट्रायल, ईच मिनट इज वन ट्रायल। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ईच मिनट अगर वन ट्रायल है तो एक ट्रायल में 2 बार सक्सेस हो सकती है क्या भाई? एक ट्रायल में 2 बार सक्सेस हो, एक ट्रायल में या तो सक्सेस होगा तो फेलियर होगा, ईच ट्रायल विल बी या तो 0 या तो 1। देन हाउ कैन 2 सक्सेस कम इन वन ट्रायल? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही है कि जो हमने ये ईच मिनट वन ट्रायल माना है, इसको हमें और छोटा करना पड़ेगा, इसको हमें और छोटा करना पड़ेगा। सो लेट्स से ईच सेकंड को हम वन ट्रायल बोल देते हैं, ईच सेकंड को हम वन ट्रायल बोल देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 2.5/3600, 2.5/3600। तो सेम इशू है भाई, ये बोल रहा है कि भाई पर सेकेंड, हाउ इट इज पॉसिबल कि पर सेकेंड 2 सेल्स हो रही है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा हमें, और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स से
सो यू नो द पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यू, तो अब क्या करो कि भाई लेट्स से जो मेरा नंबर ऑफ बिन्स है या नंबर ऑफ ट्रायल्स है, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तभी 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 so, जैसे कि हमने एंटायर दिन को 24 घंटे में बांटा था, ठीक है, 24 घंटे में बांटा था, एंड एट एन एवरेज 30 30 ऑर्डर्स आप एट एन एवरेज प्लेस हो रहे हैं आपके में, 30 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं एट एन एवरेज, 30 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं एट एन एवरेज पर डे, पर डे, ठीक है। तो इन 24 घंटे में, इन 24 घंटे में, ठीक है, सो एट एन एवरेज 1 घंटे में कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे थे? 2.5। एट एन एवरेज 1 घंटे में कितने प्लेस हो रहे थे? 2.5, ठीक है, ठीक है। एट एन एवरेज 1 घंटे में 2.5 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे थे, ठीक है। और इन्हीं को अगर मैंने इस 1 घंटे को, अगर मैं इस 1 घंटे को अगर मैं 60 सेकंड में डिवाइड करूं, ठीक है, एट एन, ठीक है, 60 सेकंड में डिवाइड करूं, 60 मिनट्स में डिवाइड करूं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस 1 घंटे में 2.5 ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब सो इसी, ये जो इंटरवल है, मेरे को इसको और छोटा और छोटा और छोटा करना चाहिए या करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि तभी मैं ये विजुलाइज कर पाऊंगा कि भाई 24 घंटे में एट एन एवरेज 30 फर्नीचर पर डे कैसे हो पा रहे हैं, ठीक है। सो n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, जो भी नंबर ऑफ इवेंट्स है दैट टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, nck will be this, probability is lambda by n, and 1 minus probability will be this, ठीक है। So a few here and there, and I'll get 1 minus lambda by n raised to power n. This is nothing but e raised to power minus lambda. This is from Taylor series. This will be 1 since n tends to infinity, n tends to infinity, therefore, ठीक है। So this will be 1, um, this is 1, ठीक है। अब इसमें से लैम्डा रेस टू पावर के एंड के फैक्टोरियल बाहर निकाल लो, ठीक है, एंड ये जितना ही बचा, ठीक है, इसमें, ठीक है, दिस विल बी अगेन 1, ठीक है। सो मेरे पास जो भी बचा विल बी दिस। सो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, कि अगर आपको पता है कि भाई एवरेज पेशेंट्स पर डे कितने आ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो लेट्स से कि भाई, या तो लेट्स से आपका महीने में हॉस्पिटल में एवरेज पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, सो अगर आपको वो चीज़ पता है, तभी आपको ये पता होगा कि भाई हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल को चलाने के लिए एट एन एवरेज मेरे को नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने चाहिए होंगे, नंबर ऑफ नर्स कितने चाहिए होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अगर एवरेज नंबर ऑफ क्लिक्स पता है ऑन एडवर्टाइजमेंट पर आवर, ठीक है, सो अगर आपको वो चीज़ पता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो कि भाई कितना मोनेटाइजेशन कर सकते हो वेबसाइट का, एंड सो ऑन। एवरेज टाइम स्पेंड पता है ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो अगर इंस्टाग्राम को पता है कि हर यूज़र एट एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, एट एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर और फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ, सो द probability mass function for Poisson distributions look like this. So lambda 1, lambda 4, lambda 10, ठीक है। So and correspondingly the cumulative distribution function for these will be this, ठीक है। So notation, Poisson distribution का is poise of lambda, parameters is lambda, which is rate or mean, essentially will lie between 0 to infinity, ठीक है। Probability mass function will look like this, CDF, mean will be lambda itself, ठीक है। मीडियन, मोड, वेरियंस विल बी लैम्डा ऑल्सो, ठीक है, वेरियंस भी लैम्डा होगा, ठीक है। स्क्यूनेस 1/√लैम्डा, कटोस एक्सेस कटोसिस 1/लैम्डा, एक्सेस कटोसिस 1/लैम्डा मतलब कटोसिस कितना हो जाएगा? 1/लैम्डा+3, ठीक है। एंट्रोपी पता है, एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सो हम लोग ने मोटिवेशन फ्रॉम बाइनोमियल देख लिया था, एन पी, बिकॉज हमें नहीं पता एन और पी क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, लेट्स से एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ कंट्री हमें पता है, ठीक है, या फिर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ होटल पता है, तो फिर मैं और भी होटल की बहुत सारी चीज़ें अगर मेरे को निकालनी है कि भाई मेरे को नंबर ऑफ वेटर्स कितने चाहिए होंगे, सो दैट कि मैं एक स्मूथली रेस्टोरेंट या होटल रन कर सकूं, ठीक है। एट एन एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स, सो ऑन सो, ठीक है।
नाउ अगेन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेते हैं. सो लेट्स से randomly sample n objects without replacement, ठीक है, from a source which contains a success, and n minus a failures. क्या बोलता है कि let's say बैग में आपके पास, कैपिटल एन टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इस बैग से आपको स्मॉल एन ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं, ठीक है, स्मॉल एन ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, सो ऑन अप टिल स्मॉल एन तक निकालने हैं, ठीक है, स्मॉल एन ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, स्मॉल कैपिटल एन बैग में से, ठीक है. ए सक्सेस है, एन माइनस ए फेलियर है. सो लेट्स से बैग के अंदर बस रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं. सो लेट्स से ब्लू बॉल निकालना इज सक्सेस एंड रेड बॉल निकालना इज फेलियर. सो बेसिकली बोल रहा है कि ए बॉल्स ए बॉल्स ब्लू हैं, सो एन माइनस ए बॉल्स क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे. सो एन ऑब्जेक्ट में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू बॉल निकले. सो बेसिकली ये ए विल बी सक्सेस एंड एन माइनस ए विल बी फेलियर, ठीक है. सो इस केस में ये जो भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनेगा दैट इज नथिंग बट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. देख लेते हैं. सो लेट्स से 200 मेल्स आर देयर एंड 100 फीमेल्स आर देयर फॉर 5 मशीन लर्निंग इंटर्न वैकेंसी, ठीक है. 200 मेल्स एंड 100 फीमेल्स आर देयर फॉर 5 मशीन लर्निंग इंटर्न वैकेंसी. प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 फीमेल मशीन लर्निंग इंटर्न्स विल बी देयर, ठीक है. तो बोल रहा है कि भाई 200 मेल्स और 100 फीमेल्स में से 5 ml इंटर्न लेना है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 फीमेल तो होगी ही होगी, एग्जैक्टली 3 फीमेल्स होंगी इंटर्न्स के लिए, ठीक है. सो सो क्या बोल रहा है ये, ठीक है. सो कैपिटल एन क्या हो गया आपके पास, कैपिटल एन क्या हो गया, कैपिटल एन विल बी योर 300, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गए आपके 300, ठीक है. अब एग्जैक्टली 3 फीमेल्स हो रहा है तो फीमेल इज योर सक्सेस. सो ए क्या हो गया 100, एन माइनस ए क्या हो गया 200, ठीक है. और आपको कितने लोग निकालने, 5 ml, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी दैट x equal to 3 विल बी सो 100 C3 इंटू 200 C2, राइट. बोल रहा है कि भाई 5 इंटर्न है, 5 इंटर्न है, 5 इंटर्न है जिसमें से तीन तीन लड़कियां होनी चाहिए. तो तीन तीन लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी इंटू 2 लड़के होने की प्रोबेबिलिटी. सो बेसिकली 100 C3 इंटू 200 C2 विल बी योर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. कि भाई कौन से 3 लड़कियां, 100 में से कोई भी 3 लड़कियां, और कौन से 2 लड़के, 100 में से कोई भी 2 लड़के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 300 में से कोई भी 5, राइट. सो 300 C5. सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट. सो अगर आप यहाँ पे सारे वेरिएबल्स अगेन डाल दें, सो दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू k, राइट. सो जो भी x है योर रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक्स वैल्यू इन बिटवीन these maximum of 0 to n minus a to minimum of a to n, a comma n. ओके, ठीक है, क्लियर है. सो ये कुछ चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. सो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विल लुक लाइक दिस एंड CDF विल लुक लाइक दिस. ओके. सो बाइनोमियल वर्सेस हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या डिफरेंस है. सो बाइनोमियल में एवरी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट. क्यों, क्योंकि पहला टॉस हेड्स आ रहा है टेल्स आ रहा है डिपेंड नहीं करता, दूसरा टॉस हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ठीक है. हाइपरज्योमेट्रिक में क्या है, मैं एन ऑब्जेक्ट में से, कैपिटल एन ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को स्मॉल एन ऑब्जेक्ट्स निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट. तो जब पहला वाला ऑब्जेक्ट निकला तो वो डिसाइड करेगा कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि घट गई सक्सेस की. अगर पहले वाला जब मैंने ड्रॉ किया तो अगर वो फेलियर था तो दूसरे वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी सक्सेस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे कम हो जाएगा और न्यूमरेटर ऊपर बढ़ जाएगा. प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं एक. सो लेट्स से 5 ब्लू बॉल है और 10 रेड बॉल्स है, ठीक है. मेरे को सो मेरे को कैपिटल एन हो गया 15, ठीक है. स्मॉल एन लेट्स से मेरे पास है 5, ठीक है, या 3 मान लेते हैं यार 3, ठीक है. अब मेरे को बोल रहा है कि भाई ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि लेट्स से k इज इक्वल टू 2,
के इज इक्वल टू 2, सक्सेस 2 है। सक्सेस क्या है? लेट्स से सक्सेस इज ब्लू बॉल निकालना। लेट्स से सक्सेस इज ब्लू बॉल निकालना। सो लेट्स से तीन, एक एक केस बता रहा हूँ। सो लेट्स से मेरे को 3 बार निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। सो पहली बार लेट्स से कि ब्लू बॉल नहीं निकली। सो लेट्स से रेड ब्लू ब्लू निकला, ठीक है। सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15, ठीक है। सो जब पहली बार रेड बॉल निकल गई, तो जब दूसरी बॉल ब्लू बॉल निकालनी है मेरे को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/14। और दूसरी बार ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/14, राइट। सो मैं वही कह रहा हूँ। अगर, लेकिन अगर मेरे को पहली बार अगर ब्लू निकालना होता, लेट्स से पहली बार अगर ब्लू निकालना होता, लेट्स से बी के केस में, ठीक है। सो पहली बार अगर ब्लू ब्लू निकालना होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? उसकी प्रोबेबिलिटी होती 5/15। सो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि पहला क्या इवेंट हो रहा है, पहला इवेंट क्या हो रहा है, ठीक है, फेलियर है कि सक्सेस है, उसके ऊपर मेरा जो भी नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अ, एक मैंने बॉल निकाल लिया तो डिनोमिनेटर में से 15 से तो 14 हो गया, ठीक है। पर फेवरेबल केसेस मेरे उतने ही थे, राइट। सो अगर फर्स्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो ना? सो दैट्स वाई अगर पहले इवेंट में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है मेरा दूसरा इवेंट क्या हो रहा है, क्योंकि दिस इज अ विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स, ठीक है। सो लेट्स से ये एक टेबल बनाया था कुछ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। सो कॉलम्स आर नंबर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। सो लेट्स से जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है वो 2 कैटेगरी ले सकता है, ठीक है। 2 कैटेगरी ले सकता है तो 2 से ज़्यादा कैटेगरी ले सकता है। सो अगर विथ रिप्लेसमेंट है, मेरा इवेंट विथ रिप्लेसमेंट है, सो इट इज़ नथिंग बट अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर n greater than 2 है तो इट विल बी माई मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे मशीन लर्निंग में मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करेंगे तो तब देखेंगे, ठीक है। या तो नॉर्मल गूगल सर्च एंड रीड अबाउट इट। विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो विदाउट रिप्लेसमेंट है, 2 कैटेगरीज है, तो दैट इज नथिंग बट हाइपर ज्योमेट्रिक। एंड अगर greater than 2 कैटेगरीज है विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट मल्टीनॉमियल हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है। सो ये मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को पता थे, बहुत फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने कुछ नहीं किया, विकीपीडिया में मैं गया, सर्च किया एंड आई हैव रेड अबाउट देम, ठीक है। वन लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिस्क्रीट में देख लेते हैं एक बार, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक चीज हम लोग ने देखी थी, हम लोग ने एक प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। कि भाई प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेयर 1 ने टॉस करना स्टार्ट किया, जीत उसी की होगी जिसका पहला हेड्स आया, राइट। सो उसमें एक हमारी बहुत अच्छी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर कोई भी इवेंट्स उस तरीके का होता है, ठीक है। सो लेट्स से एक्स इज टॉस टिल हेड्स कम्स, ठीक है, टॉस टिल हेड्स कम। तो या तो पहले बार में ही हेड आ जाए, या तो 2 बार टॉस करना पड़े, या दूसरी बार में आए, तीसरी बार में आए, चौथी बार में आए, सो ऑन सो फोर्थ। सो व्हाई वी नीड, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल इन प्लेसेस वेयर वेटिंग टाइम इज देयर, ठीक है, वेटिंग टाइम इज देयर। सो लेट्स से चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग मशीन लर्निंग इंटरव्यू आफ्टर के अटेम्प्ट्स, ठीक है। सो भाई आप लेट्स से आपको मशीन लर्निंग जॉब में स्विच करना है, या फिर मशीन लर्निंग की कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, राइट। सो आप कितने इंटरव्यूज दोगे, ठीक है। या तो पहले इंटरव्यू दिया तो पहले में ही क्लियर हो गया, पहले में क्लियर नहीं हो तो दूसरा दिया, दूसरे में क्लियर हो गया, पहले में भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में भी क्लियर नहीं हुआ, तीसरे में क्लियर हो गया, राइट। सो लेट्स से अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोडो एआई से आपने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, गेटअप बहुत सारी बहुत सही चीज़ें, प्रोजेक्ट सब कुछ सही है, ठीक है। सो लेट्स से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग अ इंटरव्यू 0.5, नहीं लेट्स से 0.8, ठीक है। सो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.2, ठीक है। सो पहले बार में इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार दोगे, फिर तीसरी बार दोगे, फिर चौथी बार दोगे, कब तक दोगे? जब तक इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। जब इंटरव्यू क्लियर हो गया, यू विल स्टॉप, द एक्सपेरिमेंट विल स्टॉप, ठीक है। सेम चांस ऑफ यू गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड आफ्टर के स्पैम कॉल्स, ठीक है। पहली बार उन्होंने कॉल किया, आपने बोला नहीं चाहिए, दूसरी बार कॉल किया, आपने बोला नहीं चाहिए, तीसरी बार कॉल किया, नहीं चाहिए, ठीक है। और केथ टाइम किया तो आपने बोला चलो ठीक है यार, दे दो यार, नौकरी वोकरी तो लगी गई है, ठीक है। सो समथिंग ऑफ
say of sorts. So probability of success is P. So probability of x equal to K. So x equal to K is nothing but K minus 1 times fail होगा, एक last time success हो जाएगा. So let's say अगर K की value 5 थी, so 4 times failure and 1 times success, right? So this is nothing but your geometric distribution. ठीक है? So थोड़ा मैंने विकीपीडिया से उठा लिया था. सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स नीडेड टू गेट 1 सक्सेस. ठीक है, या फिर ठीक है. सो इसमें 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 बस ये देख लेते हैं. ठीक है. सो क्या था ये कि भाई के माइनस 1 टाइम्स फेलियर हो जाए और लास्ट टाइम लास्ट लास्ट वाले टाइम में लास्ट वाले ट्रायल में सक्सेस हो जाए. ठीक है. ठीक है. और एक और एक और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसका. क्या बोलते हैं वो बोलते हैं भाई कि ये वाली चीज, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर y विच इज x माइनस 1 ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस. ठीक है. तो बोलते हैं कि भाई x माइनस 1 टाइम्स फेलियर्स बिफोर द सक्सेस. तो अभी तक हम लोग ने ये देखा. ठीक है. तो ये दोनों ही वैलिड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट. वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर यहाँ k की वैल्यू देखोगे, यहाँ k की वैल्यू देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. कि भाई पहली बार में ही सक्सेस मिल गया, दूसरी बार में ही सक्सेस मिल गया, तीसरी बार में सक्सेस मिल गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये बोलता है कि भाई सो ये बोलता है कि भाई फेलियर्स, इसका जो भी सपोर्ट है वो फेलियर है कि भाई 0 फेलियर, 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. ठीक है. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम में ही विन मिल गया मतलब 0 फेलियर, सेकेंड टाइम में ही विन मिल गया मतलब 1 फेलियर. ठीक है. सो ये दोनों ही सेम है. ठीक है. वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. CDF मीन मीडियन ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. ठीक है. एंड ये सेम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस है और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. इन दोनों के केस में बस आप ये देख लेना कि जो ये नंबर ऑफ सक्सेस था तो ये फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस मिल गया, या फिर ये नंबर ऑफ फेलियर था मतलब 0 फेलियर या फिर 1 फेलियर या फिर 2 फेलियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो बस देखोगे जितना भी ग्राफ है सेम ही है, बस ये हल्का सा इस तरफ एक एक से शिफ्ट हो गया, बस सेम ही. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. तो बस एक ही चीज़ को याद रखो, बाकी तो दीज ऑल विल बी सेम. ठीक है. ओके. सो लेट्स से a cancer patient needs a stem cell. Let's say a cancer patient needs a stem cells. Only 2% of population have it. Only 2% of population have it. So what is the probability that 100th stem cell is a match? ठीक है. So आपने स्टेम सेल डोनर्स को बुलाया. सो ठीक है. सो पहले वाले डोनर ने जो भी स्टेम सेल दिया वो फेल हो गया, मैच नहीं हुआ. सेकंड वाले ने भी फेल हो गया, मैच नहीं हुआ. सो क्या प्रोबेबिलिटी कि 100th वाला जो भी स्टेम सेल होगा वो मैच करेगा. सो दैट इज नथिंग बट 0.98 रेज टू पावर 99, मतलब 99 टाइम्स फेल किया एंड लास्ट 100th वाला था वो मैच हो गया. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन स्टेम सेल इज अ मैच विद इन फर्स्ट 200 स्टेम सेल. फर्स्ट 200 स्टेम सेल में एटलीस्ट एक स्टेम सेल तो मैच होना ही चाहिए. सो दैट इज नॉट बोल रहा है कि भाई so probability that x is less than equal to 100, which is nothing but 1 minus probability that x is greater than equal to greater than 200. ठीक है. which is nothing but 1 minus this is this, क्या बोल रहा है वो, x greater than 200 is nothing but your failure. So this will be your final answer. Okay, cool है. So yeah, in next lecture we'll talk about, या तो हम ये देख लेंगे कोड से, पाइथन से देख लेंगे ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस एक बार, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेंगे. ठीक है. कूल. ओके, बाय बाय.